दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हमारे मुल्क के जो संत महात्मा, मध्यकाल के बड़े समाज सुधारक, वो अक्सर अपने प्रवचन में, अपने गीत में, अपनी कविताई में कहा करते थे कि नाम में क्या रखा है काम देखो, जात में क्या रखा है आदमी देखो, इंसानियत देखो, धर्म में क्या रखा है कर्म को देखो। लेकिन दोस्तों आज के दौर में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को केवल यही दिखता है कि कोई क्या नाम रखा है, कोई क्या जात है, कोई क्या धर्म है। कर्म को, इंसानियत को, उसके काम को नहीं देखा जाता है। उसकी जात को देखा जाता है, उसके धर्म को देखा जाता है और नाम से ही पता कर लिया जाता है कि कौन क्या है। अजीब हाल है। तो नाम से जब पता कर लेंगे आप, जब आप जात से पता कर लेंगे इंसानियत के बारे में, काम के बारे में, तो फिर क्या पूछने। आप जो पसंद करेंगे वही होगा। अब आजकल नाम बदले जा रहे हैं। क्यों बदले जा रहे हैं? क्योंकि वो नाम आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी आपकी आपके नापसंद में शामिल है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको आप पसंद ही नहीं करते। सरनेम देखते ही आप तय कर लेते हैं कि ये तो निंदनीय है, ये तो आपको पसंद नहीं है, इसे आप बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। तो जब खारिज कर रहे हैं उसकी मनुष्यता को ही, उसके वजूद को ही, तो जाहिर है आप नहीं चाहेंगे कि वो नाम रहे। अनेक नाम इस तरह से बदले जा रहे हैं आजकल। अब आप जानते हैं कितने शहरों का नाम बदल गया। ऐसे ऐसे शहरों का नाम बदला जिनका नाम पहले बदलने के लिए कभी अंग्रेज भी नहीं सोचे, अंग्रेजों ने भी नहीं बदला। आजादी के बाद बहुत सारी सरकारें आई, अलग अलग पार्टियों की भी सरकारें आई, उन्होंने भी नहीं बदला। लेकिन आजकल धड़ाधड़ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इतिहास बदल रहा है, इतिहास का पूरा आख्यान बदल रहा है। लोगों के दिमाग से ये नाम निकल जाएं, लोग इतिहास को भूल जाएं जो वास्तविक है। फर्जी इतिहास थोपा जा रहा है, बिल्कुल फर्जी। नायक को खलनायक, खलनायक को नायक बनाया जा रहा है। दोस्तों इतनी भूमिका मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है कोलकाता में। नाम था कलकत्ता, अब कोलकाता। तो चलो कोलकाता, लोग कहते हैं कि शायद पहले यही नाम था, जो भी नाम हो, लेकिन जुबान से कलकत्ता जाता नहीं तो मैं क्या करूं। बहुत सारे लोगों के नाम अभी भी मुंबई के बदले बंबई आ जाता है, तो हम क्या करें। अब प्रयागराज आपने कर दिया हमारे मुंह पे, इलाहाबाद तो छूटता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। अब अकबर इलाहाबादी को तो हम कैसे भूल जाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कैसे भूल जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट को कैसे भूल जाएंगे। तो वैसे ही कोलकाता में एक मार्ग है, एक रोड है, उसका नाम था हसन सुहरावर्दी एवेन्यू। हसन सुहरावर्दी एवेन्यू, इसका क्या नाम रख दिया गया है? ये चूंकि बिल्कुल ताजा तरीन घटना है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। 20 तारीख को जो कोलकाता का कारपोरेशन है उसने नोटिफिकेशन दिया, और जाहिर है जो नई सरकार आई है बंगाल में, उसकी ये उसके एजेंडे के तहत ये काम हुआ। 20 तारीख को जो सर्कुलर जारी हुआ है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें कहा गया है कि अब से जो सोहरावर्दी एवेन्यू है उसका नाम रहेगा गोपाल मुखर्जी रोड। गोपाल मुखर्जी साहब कौन है? गोपाल मुखर्जी साहब एक हिंदुत्ववादी नेता हैं या हिंदू नेता हैं, जो एक दौर में, बहुत पुराने दौर में, 1946-47 के बीच की बात मैं कर रहा हूं, उस दौर में जो वहां पर बहुत सारे कम्युनल राइट हुए थे, उसमें उन्होंने बहुत सारे हिंदू जो मत को मानने वाले थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उनकी तरफ से उन्होंने मोर्चा संभाला और अनेक लोगों की जान भी बचाई। ये भी बात सही है। तो अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब वहाँ के प्रीमियर, यानी मुख्यमंत्री उस समय प्रीमियर कहलाते थे, तो प्रीमियर जो उस समय थे मुस्लिम लीग के हुसैन शहीद सोहरावर्दी, अच्छा शासन उनका नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संजोग ऐसा था कि उसी समय पार्टीशन का दौर शुरू हो गया। तो भयानक
उस दौर में दंगे हुए और कम्युनल राइट हुए। प्रीमियर हुसैन शहीद सोहरावर्दी प्रीमियर के रोल को अदा करने के बजाय उन्होंने एक मुस्लिम लीग के नेता के तौर पे बिहेव करना शुरू किया और बहुत सारा वहाँ पर कुकर्म किया गया, बहुत सारे गलत काम किए गए, लोगों की जान बचाने के बजाय एक तरह से छोड़ दिया गया, दंगे में झुलसता रहा बंगाल। तो उस दौर की बात है और उस दौर में बहुत ही अनपॉपुलर नाम हो गया सोहरावर्दी का। सोहरावर्दी यानी हुसैन शहीद सोहरावर्दी। वो पाकिस्तान भी गए आज़ादी के बाद, पार्टीशन के जस्ट बाद, और 5वें नंबर पर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। मैं बात कर रहा हूं जनाब हुसैन शहीद सोहरावर्दी की। लेकिन ये जो रोड है, ये जो कोलकाता में जो एवेन्यू है, वो उनके नाम पर नहीं था। एक बदनाम नेता के नाम पर कौन भला एक सड़क का नाम रखेगा? बिल्कुल नहीं। ये दरअसल नाम जो रखा गया था वो हसन सोहरावर्दी के नाम पर रखा गया था। अब हुसैन शहीद सोहरावर्दी और हसन सोहरावर्दी दोनों में तो फर्क है। यकीनन दोनों एक ही खानदान के थे और हसन सोहरावर्दी हुसैन शहीद सोहरावर्दी के चचा थे, लेकिन बिल्कुल अलग शख्सियत थे। वो एक बहुत बड़े सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन, उन दिनों बंगाल के टॉप सर्जन में से एक थे, यानी शल्य चिकित्सक। इसके अलावा पोएट थे, राइटर थे और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। उनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दे रखी थी। उस समय सर की उपाधि देना आप जानते हैं कितनी बड़ी बात थी। जिसको शासन पसंद करता था उसको देता था। तो सर की उपाधि दे रखी थी, लेकिन उन्होंने सर की उपाधि लौटा भी दी। बहुत दिलचस्प बात यह है, यानी निश्चित रूप से वो नेशनलिस्ट थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी बने थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के, उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय कहलाता था, और वो 1930 से 34 तक वीसी रहे, वाइस चांसलर रहे। सोचिए, कलकत्ता बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो हसन सोहरावर्दी के नाम पर ये रोड का नाम है, यानी एवेन्यू जो है वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नाम पर नहीं है, जो पाकिस्तान के प्रीमियर थे, 1 साल तक वहां रहे प्रधानमंत्री। और बंगाल, अविभाजित बंगाल जो कह लीजिए, या जो उस समय का बंगाल मिला, उस वक्त के बंगाल के वो चीफ मिनिस्टर या प्रीमियर थे। अनपॉपुलर थे, गलत उनकी नीतियां थी, सिरे से खारिज किया पूरे देश ने। हिंदू मुसलमान किसी ने नहीं पसंद किया। जो मुस्लिम लीग, जो उस समय की मुस्लिम लीग, आज की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्ना की मुस्लिम लीग, उसके केवल जो समर्थक थे वो उनको पसंद करते रहे होंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं पसंद करते थे। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी में भी उनको बंगाल में अनेक लोगों ने खारिज किया और उनके किसी आह्वान का उन्होंने पालन नहीं किया। वो कोई वहां जो जमा रह गया कि नहीं, हमारी भूमि हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, हम यहीं रहेंगे, और वहीं रहे। तो सोहरावर्दी, जो हसन सोहरावर्दी हैं, जो वाइस चांसलर और एक बड़े सर्जन, उनके नाम पर जो रोड था उसका नाम बदल दिया गया। और गोपाल मुखर्जी के नाम पर करना हो या किसी के भी नाम पर करना हो, कोई दूसरी रोड ले लेते, कोई दूसरा रास्ता ले लेते। लेकिन आप जो है, एक बड़ा व्यक्ति जो नेशनलिस्ट रहा, जो सेकुलर रहा और जिसकी शख्सियत पर कोई सवाल नहीं है, जो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल था कि जितने उस दौर के बंगाल के बड़े बड़े नेता इंटेलेक्चुअल्स थे, सबके साथ भाईचारा उनका था, और उनके नाम पर एक एवेन्यू है और आप उसका नाम बदल दे रहे हैं। और आप, हद ये है कि जो कह रहे हैं आप उसमें बता रहे हैं कि ये जितने नेता भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर हैं, सरकार में बैठे जो लोग हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी, यानी बदनाम जो प्रीमियर था बंगाल का, उसके नाम पर ये सड़क थी, इसलिए हम इसका नाम बदल रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, या तो इतिहास का आपको सेंस नहीं है, या तो आपने इतिहास पढ़ा नहीं है, इतिहास के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, या फिर एक ही बात हो सकती है कि आप सब कुछ जानते हैं और आप हसन सोहरावर्दी का नाम भी नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप
वहां पर ला रहे हैं गोपाल मुखर्जी जी का नाम। दो बातें हो सकती है, या तो आप सब जानते हुए ये कर रहे हैं, और नहीं तो आपके पास हिस्ट्री का सेंस नहीं है, हिस्ट्री की एक जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है कि एक ही सरनेम के दो बिल्कुल अलग अलग लोग हो सकते हैं, और एक बहुत नेशनलिस्ट हो सकता है, प्रो पीपुल हो सकता है, और जनता के अलग अलग हलकों में उतना ही लोकप्रिय हो सकता है जितना अपनी रिलीजियस कम्युनिटी में होता है या किसी और कास्ट कम्युनिटी में होता है। तो आपको सेंस नहीं है। तो इस तरह से 20 तारीख को हसन सोहरावर्दी के नाम पर कोलकाता में जो रोड थी, जो जिसको कहा जाता था सोहरावर्दी एवेन्यू, जो निश्चित रूप से वाइस चांसलर साहब के नाम पर रखा गया था 1933 के आसपास, उसको आपने 2026 में जून के 20वीं तारीख को आपने बदलने का फैसला कर लिया, विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट कंसल्टिंग अदर कम्युनिटीज, अदर सेक्शन ऑफ पीपुल और अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल नहीं, किसी से बात नहीं की। तो ये जो काम हुआ है, मैं समझता हूं कि निंदनीय है, शर्मनाक है। और केवल इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, देश की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी, उसने भी इसकी निंदा की है। और मैं देख रहा था पवन खेड़ा जो उसके प्रवक्ता हैं, राज्यसभा पार्लियामेंट के मेंबर हैं, राज्यसभा के अभी निर्वाचित हुए हैं नए नए, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। इसके अलावा मैंने देखा कि उन्हीं के ट्वीट को दुनिया के बहुत जाने माने उपन्यासकार, दुनिया के, अमिताभ घोष जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने भी उसको ट्वीट करके एक तरह से इंडोर्स किया है। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। तो मैं समझता हूं कि शासन में बैठे लोगों को, क्योंकि वहां पर नई सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी इंडोर्समेंट है इस नामकरण को, नाम जो बदला गया है उन्होंने भी मंजूरी दी है, जाहिर है, और उन्होंने उस पर दर्ज किया है अपनी बात, टिप्पणी भी की है सोशल मीडिया पर। तो इससे यह लगता है, और जो टिप्पणी की है उससे लगता है उनको है कि वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नाम की सड़क को बदल रहे हैं उसका नाम, जबकि ये, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि सर्जन, पोएट, राइटर, वाइस चांसलर सोहरावर्दी के नाम पर वो एवेन्यू है, और ये बाकायदे लिखा हुआ है, बाकायदे सरकारी दस्तावेजों में है कि ये सड़क, ये एवेन्यू उनके नाम पर रखा गया। लेकिन दोस्तों ये चेंज हो गया। एक बड़े भारत के एक बड़े सपूत, और जो 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 बेहद भीषण दौर थे भारत के हिस्ट्री में, उस दौर में जो इंडियन नेशनलिज्म के साथ खड़े रहे, भारतीयता के साथ खड़े रहे, भारत की आवाम के साथ खड़े रहे, उनके नाम की सड़क को आपने मिटा दिया चुटकी, मतलब क्षण भर में। तो इससे लगता है कि इतिहास के प्रति कितनी निर्ममता है, इतिहास को मटियामेट करने, इतिहास को डिस्टॉर्ट करने, इतिहास को विकृत करने में कितनी कितनी सिद्धता आपकी है। लेकिन क्या आपके मिटाने से इतिहास खत्म होता है? वर्षों पहले मुगल सराय का नाम रख दिया गया भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही आदरणीय नेता हैं जनसंघ के, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अवतार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में निधन हो गया था एक दुर्घटना में। उनके नाम पर रख दिया गया था मुगल सराय जंक्शन का नाम। मुगल सराय, न जाने कितने दशकों से लोग मुगल सराय मुगल सराय पर किताबें लिखी गई, मुगल सराय पर न जाने कितना लिखा गया होगा अपने देश में, और मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल गया ऑफिशियल रिकॉर्ड में। लेकिन उस इलाके में कौन ऐसा है जो उसको मुगल सराय नहीं कहता है, बताइए? सारे लोग अभी भी मुगल सराय कहते हैं। इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज बन गया, प्रयागराज अखबारों में छपता है, मीडिया में हेडलाइंस में छप जाता है, लेकिन जनता तो इलाहाबाद अभी भी बोल रही है, अभी भी बोल रही है। कितना बदलेंगे आप? तो इसलिए दोस्तों, हमने देखा है कि दुनिया के विकसित देशों में जहां समझदारी है लोगों में, जहां भाईचारा है, जहां इस तरह का कम्युनल गेम नहीं होता है कि एक केवल जाति देखकर, धर्म देखकर, संप्रदाय देखकर आप चीजों को तय करें, वहां ऐसा नहीं होता है। दुनिया के दूसरे हलकों के लोगों के भी नाम पर सड़कें हैं,
उनके नाम पर स्मारक हैं। लेकिन आप अपने देश में पैदा हुए उन लोगों को जो अलग धर्मों को मानने वाले हैं, अलग मजहब के हैं, अलग समुदाय के हैं, अलग जाति के हैं, उनको भी नहीं आप टॉलरेट कर रहे हैं। अब आप बताइए ना, अपने देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी में भी तो लोग हो रहे हैं, अच्छे लोग हो रहे हैं, बड़े लोग हो रहे हैं। उनके नाम पर कितने स्मारक हैं, उनके नाम पर कितनी किताबें छापी आपने हैं सरकारी तौर पे, उनके नाम पर कितनी सड़कों के नाम रखे गए हैं, कोई बताए हमें। तो एक ही तरह के लोगों को आप बार बार घुमा रहे हो, तो आप अपने देश की विविधता को एक तरह से नष्ट कर रहे हो, डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। तो कोलकाता की ये घटना दोस्तों केवल एक शहर की घटना नहीं है, ये हमारे संपूर्ण देश के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है। इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।